चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें कुछ आपको नए प्रकार के ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, मगर अप्रोच सेम रहेगी, प्रोसीजर सेम रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, सारे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके अंदर कौन कौन से एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। ठीक है, तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट्स हैं, सबसे पहला है कैश और दूसरा है कैपिटल, फिर है सैलरीज पेड ₹2,000। अब इसे बहुत अच्छे से अपन समझते हैं। सैलरीज पेड, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी भी प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर, हम क्या करते हैं, हम अपना कैपिटल बढ़ा देते हैं, और जैसे ही हमारा लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाता है। उसी प्रकार से जब भी कोई भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस मतलब आपने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, आपने वेजेस दिया, आपने एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च किए, आपने डिस्काउंट दिया, आपने इंटरेस्ट दिया, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। जब कभी भी आप एक्सपेंस करते हैं उससे कैपिटल कम होता है। आई बात समझ में? तो यहां पे सैलरी के अंदर आप सैलरी तो दे रहे हैं, सैलरी में आपके पास से क्या जा रहा है, सैलरी में आपके पास से कैश जा रहा है। 2,000 रुपए कैश गया, मगर 2,000 रुपए से आपका कैपिटल भी कम हो जाता है। अब आप कहेंगे सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं उससे आपका कैपिटल कम होता है, और तभी आप एक्सपेंस कम से कम करना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स कभी आपको ऐसा कहते हैं कि बेटा बहुत खर्च करो? नहीं, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा यह समझाते हैं कि हिसाब से खर्च करो, बेवजह खर्च नहीं करो, क्योंकि अल्टीमेटली उससे कैपिटल कम होता है। ठीक है, तो सैलरी जैसे ही आप पे करेंगे आपका कैपिटल कम होगा। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, यहां पे भी आपके जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो है कैश। कैश आपके पास से गया और साथ ही साथ आपका कैपिटल भी कम हो गया। मान लो कि आप 1,00,000 रुपए से बिजनेस शुरू करते हो और 1,00,000 रुपए सैलरी में बांट देते हैं, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब उसके बाद है थर्ड, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको हेयर कट कराना था। हेयर कट कराने के लिए आप एक प्रीमियम सैलून में जाते हैं, हेयर कट करा के घर लौटते हैं। आपके फादर आपसे पूछते हैं, बेटा हेयर कट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ पापा। कहां से कराया? प्रीमियम सैलून से कराया। आपके पापा जैसे ही सुनते हैं प्रीमियम सैलून, पूछते हैं बेटा कितने पैसे लगे? आप कहते हो पापा 500 रुपए। पापा बोलते बेटा पास आओ। आप पास जाते हैं, पापा देते हैं खींच के, कहते हैं बेटा नालायक, 500 रुपए में हेयर कट? तुमको समझ में नहीं आता है, जब कभी भी एक्सपेंस करते हो उससे कैपिटल हमारा कम होता है। 500 रुपए में कौन हेयर कट कराता है? अब आपको समझ में आ गई। ठीक है, 1 महीने बाद आपके बाल फिर बड़े हो जाते हैं, फिर आपको हेयर कट कराना है, फिर आप प्रीमियम सैलून में जाते हैं। दोस्ती हो चुकी थी आपकी प्रीमियम सैलून के ओनर से, आप फिर वहीं जाते हैं और इस बार फिर वहीं हेयर कट कराते हैं, मगर उधार में। आप घर पहुंचते हैं, पापा बैठे थे, पापा बोलते बेटा हेयर कट कहां से कराया? आप कहते हैं पापा प्रीमियम सैलून से। पापा को गुस्सा आता है, पापा कहते बेटा तेरे को समझाया था पिछली बार, एक्सपेंस जैसे ही हम करते हैं कैपिटल कम होता है। तो आप कहते पापा इसीलिए मैं इस बार उधार में हेयर कट करा के आया हूं। पापा 2 देते हैं। तो आप पूछते पापा 2 क्यों? बेटा पहली बार तो मैंने समझाया नहीं था और तूने गलती की, इसीलिए 1 मारा था। अब समझाने के बाद भी गलती की है, इसीलिए 2। बेटा यदि तुम कैश में पैसे खर्च करके आते हो तो भी कैपिटल कम होगा, और यदि उधार में पैसे खर्च करते हो, खर्च तो हो रहा है,
एक्सपेंस तो हो रहा है मगर उधार में हो रहा है, तो भी कैपिटल कम होगा। मतलब एक्सपेंस एक्सपेंस है, यदि एक्सपेंस कैश में हो रहा है तो भी कैपिटल कम होगा, उधार में हो रहा है तो भी कैपिटल कम होगा। आप पूछते हो पापा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ। तो पापा कहते बेटा सुन, जब तुम कैश में हेयर कट करवा के आए थे तो कैश भी कम हुआ, कैपिटल भी कम हुआ। अब उधार में करवा के आए हो तो कैश अभी कम नहीं हुआ है मगर लायबिलिटी तो बढ़ गई है। पिछली बार कैश कम हुआ, कैपिटल कम हुआ, इस बार भी कैपिटल कम हुआ है मगर कैश कम नहीं हुआ है बल्कि लायबिलिटी बढ़ गई। अब देना बाकी है, देना तो पड़ेगा बेटा, तो इसीलिए क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई और साथ ही साथ कैपिटल कम हो गया। अभी अपन देखेंगे कि इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मगर आपको यह समझ में आना चाहिए। तो ये जो लायबिलिटी बढ़ गई है इसे हम क्या कहेंगे, क्या इसको हम क्रेडिटर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्रेडिटर जब आप उधार में गुड्स खरीद के आते हैं बिजनेस के अंदर, जब आप किससे उधार में गुड्स खरीद रहे हैं उस व्यक्ति को हम कहते हैं क्रेडिटर। तो फिर ये जो हैकट के पैसे देना बाकी है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग हैकट एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग हैकट एक्सपेंसेस। ये एक लायबिलिटी है। उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका कैपिटल कम हो रहा है पहली बात तो, और दूसरा आपकी एक लायबिलिटी बढ़ रही है और उस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग वेजेस। इज इट क्लियर? फिर अगला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। यहां पे भी वही है, इंटरेस्ट देना बाकी है मगर अभी तक दिया नहीं है। जैसे हैकट के एक्सपेंसेस देना है मगर दिया नहीं है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट देना है मगर दिया नहीं है। एक्सपेंस तो है, भले अभी दिया नहीं है, तो कैपिटल तो कम होगा ही होगा। कैपिटल आपका एक्सपेंसेस से कम होगा ही होगा, चाहे वो कैश एक्सपेंस हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। आउटस्टैंडिंग किसे कह रहे हैं? जो अभी देना बाकी है। तो कैपिटल भी कम होगा और आपका एक और अकाउंट बन जाता है, वो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या इंटरेस्ट ड्यू भी लिख सकते हैं। मैं यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन एडवांस। अब ध्यान से सुनिएगा, हमेशा की तरह आप फिर जाते हैं हैकट के लिए, कहां? प्रीमियम सैलून। 500 रुपए में हैकट होता है, आप हैं कि सुधरने वाले नहीं हैं, ठीक है। हैकट हो गया, आप पूछते हैं कितने पैसे, ओनर कहता है 500 रुपए बस। आप जेब से पैसे निकालते हैं, आपके पास चेंज नहीं है, आपके पास 2000 का नोट है, आप 2000 का नोट उसको देते हैं, वो कहता है मेरे पास चेंज नहीं है। आप कहते हो कोई बात नहीं, मेरे को आना तो यही है, अगले 3 बार के पैसे आपके पास जमा रहे। अब ये जो 1500 रुपए आप दे रहे हैं ये क्या है? ये क्या हम एक्सपेंस मानेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी इसको एक्सपेंस नहीं मान सकते हैं। तो इसको क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं है ये, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होता? नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होता बल्कि एक एसेट होता है। और ये सर नहीं समझ में आया, एसेट कैसे हो गया? अरे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पैसे आपके पास रखे हुए हैं तो भी एसेट है, और आपने यदि अपने पैसे किसी को एडवांस दे दिए हैं, रखने के लिए दे दिए हैं, तो भी क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। आपने पैसे अभी किसको दे दिए हैं? उस सैलून ओनर को दे दिए हैं, तो वो भी आपके लिए एसेट ही कहलाएगा, वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझाइए। आपने 1500 रुपए जो उसको दिए हैं उससे आपका कैश कम हुआ। मैं केवल 1500 रुपए की बात कर रहा हूं, 500 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1500 की बात कर रहा हूं। 1500 जो आपने दिए हैं उससे आपका कैश कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ सर। और साथ ही साथ आप कैपिटल कम नहीं कर सकते हैं। सर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो एक्सपेंस हुआ नहीं है, वो भविष्य में होगा। जब भविष्य में होगा तब हम कैपिटल कम करेंगे, अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है, अभी हमारे पैसे उसके पास रखे हुए हैं, तो वो हमारे लिए एक एसेट हो गया, कैश कम हो गया और दूसरा एसेट आ गया। दूसरा एसेट क्या आ जाएगा? प्रीपेड हेयर कटिंग एक्सपेंस। इज इट क्लियर?
क्या कम हुआ? कैश कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड हेयर कटिंग एक्सपेंस, एक दूसरा एसेट बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो पांचवा ट्रांजैक्शन दे रहे हैं उसमें देख रहे हैं आप, उसमें क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड इन एडवांस। तो आपने रेंट एडवांस में दिया है, तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? तो सबसे पहले तो कैश चला गया, दूसरा एक नया एसेट आ गया, उस एसेट का नाम है क्या? प्री पेड रेंट। ठीक है, एक बार मैं फिर से पांचों ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहा हूं। मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ट्रांजैक्शन को आप जब पढ़ रहे हैं तो वो कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी पेड, सैलरी पेड में क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों? जब कभी भी कोई भी एक्सपेंस हम करेंगे उससे हमारा कैपिटल क्या होता है? कम होता है। इज इट क्लियर? थर्ड ट्रांजैक्शन पे आइए, वेजेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस है, कैपिटल कम जरूर होगा मगर कैश कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कैश देना बाकी है, देना बाकी है, उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। इस लायबिलिटी का नाम क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फॉर्मेट में वो अपन देखेंगे। अब आइए फोर्थ ट्रांजैक्शन पे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट देना है मगर दिया नहीं है, एक्सपेंस तो है, कैपिटल कम हो जाएगा और देना बाकी है, मतलब इट विल बिकम अ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या इसको हम इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड भी लिखते हैं। अब आइए फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे, रेंट पेड इन एडवांस। तो अभी कैश तो चला गया आपके पास से, कैश आपके पास से चला गया, ठीक है, मगर दूसरा एक एसेट आ गया जिसका नाम है प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो यहां पे कितने प्रकार के हमारे पास एसेट्स हैं? तो एक हो गया कैश, दूसरा हमारे पास है प्रीपेड रेंट। ठीक है, यहां पे आते हैं तो एक हो गया दूसरी तरफ कैपिटल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हमारे तीन लायबिलिटी साइड आएंगे और दो हमारे एसेट साइड आएंगे। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं एसेट्स पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैश, ठीक है, दूसरा हमारा जो एसेट है वो है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ सबसे पहले हमारा आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस यहां पे आ जाता है कैपिटल। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैश हमारे पास आया कितना? 50,000। तो ये 50,000 कैश आया और 50,000 हमारा कैपिटल भी आ गया। ठीक, यहां पे मैं नीचे लेके आता हूं इसको, 50,000 इक्वल टू दिस इज 50,000। ठीक है, सैलरी पेड, जैसे ही हम सैलरी देंगे हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कैश कम हो गया, ये देखिए यहां से, और साथ ही साथ क्या कम हो जाएगा? आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा, दोनों चीजें कम हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाउंट बचता है कैश 48,000 कैश है, और इस तरफ आएंगे तो 48,000 कैपिटल है। अब उसके बाद है वेजेस आउटस्टैंडिंग, कैश हमारे पास से कोई भी नहीं जा रहा है, ठीक है, मगर ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, चाहे कैश हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, दोनों से कैपिटल कम होगा। तो यहां पे हमारा कैपिटल कम होने वाला है। कितना कैपिटल कम होने वाला है? ये है 200 रुपए। तो 200 रुपए से हमारा कैपिटल कम हो गया, ये 200 रुपए मैंने माइनस कर दिया, मगर साथ ही साथ हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, वो कितनी? 200 रुपए। तो यहां पे हम एक लायबिलिटी लिख लेते हैं, ये लायबिलिटी बढ़ रही है। देख, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर एक ट्रांजैक्शन का जो फाइनल आउटपुट है वो दोनों तरफ इक्वल रहेगा। अगर एसेट साइड कुछ बढ़ रहा है तो लायबिलिटी साइड भी बढ़ेगा, एसेट साइड कम हो रहा है तो लायबिलिटी साइड भी कम होगा, एसेट साइड कुछ नहीं बढ़ रहा है तो लायबिलिटी साइड भी कुछ नहीं बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि एसेट साइड में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है। लायबिलिटी साइड भी आप देखेंगे तो 200 रुपए आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है और 200 रुपए से कैपिटल कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वुड बी इक्वल। तो यहां पे 48,000 इक्वल टू, यहां पे आइए आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, और यहां पे आ जाता है 47,800। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? बिल्कुल इक्वल है। अब आते हैं इंटरेस्ट ड्यू। अगेन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने दिया नहीं है 100 रुपए, तो इससे हमारे पास कैश नहीं जा रहा है बल्कि हमारा कैपिटल डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये 100 रुपए हमारा कैपिटल कम हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक नई लायबिलिटी आ गई।
कैपिटल कम हो गया और साथ ही साथ क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 48,000, ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन, इक्वल टू 200 प्लस 100 प्लस 47,700। तो आप देख सकते हैं 48,000 एसेट साइड भी है और इधर भी आप देखेंगे लायबिलिटी साइड 48,000 ही है, ठीक है। आखिरी में है रेंट पेड इन एडवांस। अब यहां से आपके पास कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, ध्यान देना, यहां पे कैश जा रहा है 150, ये आपके पास से कैश गया, ठीक है, कैश गया, कितना गया, 150 गया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इससे कैपिटल कम नहीं होता है, आपने किसी के पास एडवांस रख दिया है, वो पैसा आपका ही है, अभी भी फॉर्म चेंज हो गया, एसेट का फॉर्म चेंज हो गया है। जैसे आप क्या करते हो, गुड्स खरीद के आते हो, कैश लेके आते हो, गुड्स लेके आते हो, फॉर्म चेंज हुआ, उसी प्रकार से अब आपके पास कैश गया मगर वो कैश आपका कहीं रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट, इस एसेट का नाम है। तो ये हो गया 150। अब यहाँ पे फाइनल जो आउटपुट निकल के आएगा दैट वुड बी 47850 प्लस 150 हो गया 48,000, और ये आपका सेम रहेगा 200 प्लस 100 प्लस 47,700। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो जो नई चीजें हमने देखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए इस लेक्चर के अंदर है? आप देखिए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये बिल्कुल नई चीजें हैं और बच्चे यहां पे गलती करते हैं। तो अगर थोड़ा भी आपको डाउट होता है, लेक्चर पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, मगर इसको क्लियर जरूर करें अगले क्वेश्चन में जाने से पहले। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, आप सेटिस्फाइड हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।